नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आम जनगणना 2021 में जो होनी चाहिए थी वह 1 अप्रैल 2026 से यानी 6 साल बाद शुरू होने जा रही है, लेकिन इसमें जाति जनगणना नहीं की जा रही है। 1 अप्रैल 2026 से होने वाली जनगणना के पहले चरण में 33 सवाल पूछे जाएंगे जो हाउसिंग से संबंधित होंगे कि आपका घर कैसा है, आपका घर कच्चा है या पक्का है, आपके घर में की छत में, फर्श में कौन सा मटेरियल लगा है, आपके घर में इंटरनेट है या नहीं, आपके घर में एलपीजी है या नहीं, पीएनजी है या नहीं। इस तरह के 33 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इन सवालों में एक भी सवाल ओबीसी जनगणना से संबंधित, जाति से संबंधित नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार और ओबीसी को धोखा देना चाहते हैं? याद कीजिए, अप्रैल 2025 में जिस समय पहलगाम हत्याकांड हुआ था, हत्याकांड के दूसरे या तीसरे दिन अश्विनी वैष्णव निकलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि ओबीसी जनगणना कराई जाएगी। इसके पहले राजनाथ जब भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह मंत्री थे तो उन्होंने भी वादा किया था। उसके पहले गोपीनाथ मुंडे ने वादा किया था कि जाति जनगणना कराई जाएगी। तो जो वादा नरेंद्र मोदी करते हैं, क्या उसे पूरा करते हैं? किसी को आज तक 15-15 लाख मिला। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कुछ कहें उसका उल्टा समझिए। अगर वह कहें कि पूरब दिशा में जा रहे हैं तो आप पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में उनकी तलाश कीजिए। तो क्या ओबीसी के साथ एक और धोखा हो रहा है? कांग्रेस पार्टी ने जब ओबीसी जनगणना की मांग किया था तो उसे अर्बन नक्सल कहा गया था और यह कहा गया कि जाति गणना कराना पाप है, समाज में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, बड़ी जातियां छोटी जातियां आपस में लड़ेंगी। तरह तरह के बहाने किए गए, लेकिन आपको एक बात हम बता दें कि अब ओबीसी, एससी, एसटी जाग गया है। खासकर ओबीसी अपने हक अधिकार को लेकर जागरूक हो गया है और ओबीसी जनगणना जिस तरह से टाली जा रही है, कही जा रही है कि दूसरे चरण में फरवरी 2027 में ओबीसी जनगणना कराई जाएगी, लेकिन इस पर किसी को विश्वास नहीं है। जब तक ओबीसी जनगणना नहीं कराई जाएगी तब तक ओबीसी जनगणना का सवाल पीछा नहीं छोड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो जो सत्ता में रहेगी, उससे सवाल पूछा जाएगा और उसे ओबीसी जनगणना कराने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा और होने वाले राज्यों के और लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। याद रहे, इस देश में 60% से ज़्यादा ओबीसी हैं। बिहार में हुई ओबीसी के सर्वे से पता चल गया है कि सिर्फ बिहार में 63% ओबीसी के लोग हैं और अगर ये ओबीसी के मतदाता नरेंद्र मोदी को वोट देने से इनकार कर देंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो वर्तमान में है वह 2089 क्या कभी भी नहीं बन सकेगी।
इसलिए ओबीसी को धोखा देने का इरादा अगर है तो उस इरादे को त्याग दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले अधिसूचना जारी की है आम जनगणना की, और इस जनगणना में ओबीसी को दरकिनार किया गया है नए सिरे से। जो 33 सवाल घर से संबंधित, हाउसिंग से संबंधित पूछे जाएंगे, उसमें एक भी जाति का कॉलम नहीं है। तो क्या नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ओबीसी समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग किसानों की तरह आंदोलनरत हो जाएं? अगर यह चाहते हैं तो उनका यह मंसूबा भी पूरा किया जाएगा, और जिस तरह से किसान 13 महीनों तक संघर्ष करके, लड़ाई लड़के अपनी बात मनवाई और नरेंद्र मोदी को घुटनों पर लाया, वही काम ओबीसी करेगा, क्योंकि इसकी संख्या 60% से अधिक है। और इसी बड़ी आबादी से आरएसएस और बीजेपी घबराई हुई है कि अगर 60% से अधिक आरक्षण दे दिया जाएगा तो सवर्णों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए आरएसएस के कहने पर नरेंद्र मोदी ओबीसी जनगणना को टरका रहे हैं 2027 के लिए। और जब 2027 फरवरी का महीना आएगा तो उस समय भी गारंटी से हम कहते हैं कि ओबीसी जनगणना नहीं कराई जाएगी। संघ समर्थित इस सरकार का मंसूबा नहीं है कि ओबीसी की भागीदारी होनी चाहिए। सामाजिक न्याय का विरोधी है आरएसएस, सामाजिक न्याय की विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। तो कैसे यह लोग आरक्षण दे सकते हैं और कैसे यह लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय को चरितार्थ कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो साथियों, दूसरे चरण में फरवरी 2027 में जनगणना का जब दूसरा चरण आएगा तो क्या उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो कह रहे हैं कि कराया जाएगा, हमें लगता है कि यह एक जुमला है, और जितने जुमले बोल चुके हैं इस देश ने सुना है और भोगा है। चाहे वह 15 लाख रुपए हर खाते में देना हो, चाहे वह स्मार्ट सिटी बनाना हो, बुलेट ट्रेन चलाना हो, तमाम ऐसे जुमले फ्लॉप हो गए हैं। लेकिन ओबीसी जनगणना का जुमला नहीं बन पाएगा और फ्लॉप नहीं होने पाएगा, क्योंकि ओबीसी समाज एकजुट हो करके, टकटकी लगा करके नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तरफ देख रहा है और नजरों में ही आंखें डालकर सवाल कर रहा है कि अगर ओबीसी जनगणना नहीं होगी तो ओबीसी जनगणना का सवाल पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक जब तक कि ओबीसी जनगणना नहीं हो जाएगी। साथियों, नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि भारत में तो जातियां हैं ही नहीं। जब जातियां नहीं हैं तो मोदी क्यों लिखते हो? जब जातियां नहीं है तो शाह क्यों लिखते हो? अब उनका कहना था कि सिर्फ 4 जातियां हैं, युवा है, महिला है, मजदूर है और किसान है, जबकि इनकी वर्ण व्यवस्था में 4 जातियां या यूं कहें कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन्हें अगर जातियों में बांटा जाए तो 6000 से ज्यादा जातियां इस देश में हैं, यह सच्चाई है। और उसमें 90% से अधिक ओबीसी, एससी, एसटी की जातियां हैं। 142 करोड़ में 90% ओबीसी, एससी, एसटी हैं। तो एससी और एसटी की तो गणना होती है, उनको उनके अनुपात में हक और अधिकार मिल रहा है, लेकिन ओबीसी को जो कि 60% से अधिक हैं उनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है, उनकी गणना तक नहीं कराई जा रही है।
तो साथियों, राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर जिस तरह से सामाजिक न्याय का अलख जगाया था, जिस तरह से उन्होंने आरएसएस और नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया था, तमाम नानुकुर करने के बाद अप्रैल 2025 में मान तो लिया कि ओबीसी जनगणना कराई जाएगी, लेकिन जब वक्त आया तो पलटी मार रहे हैं कि 2027 में कराएंगे, 2027 आएगा तो फिर से पलटी मारेंगे कि अगली जनगणना होगी 2031-32 की, तब कराएंगे। देखिएगा, यही होने वाला है, क्योंकि आरएसएस इनके ऊपर दबाव डाल रहा है कि किसी भी सूरत में हरगिज ओबीसी जनगणना नहीं होनी चाहिए, और अगर होगी तो उन्हें उसी अनुपात में हक और अधिकार देना पड़ेगा जो आरएसएस की विचारधारा से बिलोंग नहीं करता है। तो राहुल गांधी के प्रयास से नरेंद्र मोदी झुक तो गए, ऑपरेशन लोटस की नाकामयाबी छिपाने के लिए जरूर जग जाहिर किया कि ओबीसी जनगणना कराई जाएगी, लेकिन वक्त आने पर पलटी मार गए हैं। 1931 में ओबीसी जनगणना हुई थी, तो उस समय ओबीसी की संख्या लगभग 52% थी, और उस 52% के बाद आज तक ओबीसी जनगणना कराई ही नहीं गई। पहली जनगणना जब होती है 1951-52 में, तो नेहरू जी ने जानबूझ करके ओबीसी जनगणना नहीं कराया। उनका कहना था कि भारत से जातिवाद और जातियों को खत्म करना है। अगर ओबीसी की गिनती कराई जाएगी तो जातिवाद और बढ़ सकता है, उसे और ऊर्जा और ताकत मिल सकती है। लेकिन उनका यह फार्मूला कामयाब नहीं हुआ। आज नेहरू जी की विचारधारा लागू नहीं हो पाई है और जातियां पहले से ज़्यादा प्रबल हो गई हैं। लेकिन अब वक्त की नजाकत को समझते हुए अगर कांग्रेस पार्टी हुंकार भर रही है कि जातीय गणना होनी चाहिए, कांग्रेस से बड़ी भूल हुई। राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस से बड़ी भूल हुई, उसके लिए हम माफी मांगते हैं कि जातीय जनगणना नहीं कराई जा सकी। हमारे राज्य में लगभग 55 साल तक कांग्रेस का राज रहा आज़ादी के बाद, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं और ओबीसी की माली हालत को देखते हुए उनकी जनगणना कराना अनिवार्य हो गया है। राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान बचाने की दुहाई देते हुए ओबीसी गणना का सवाल उठाया था, वह सवाल हमेशा मौजूद रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस नरेंद्र मोदी की दुखती रग, आरएसएस की दुखती रग को दबाने का काम किया है, उसे अब ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान को बचाने और ओबीसी जनगणना को लेकर के जो नरेंद्र मोदी का विरोध था, इसकी वजह से उनकी 303 सांसदों वाली सरकार 140 पर आकर के टिक गई और किसी तरह से मजबूरी में बैसाखियों की सरकार बनानी पड़ी। तो नरेंद्र मोदी ने यू टर्न लिया और अप्रैल 2025 में पहलगाम के बाद घोषणा कर दिया कि जनगणना कराई जाएगी, लेकिन वक्त आने पर वह मुकर गए। साथियों, 50% का कैप राहुल गांधी ने उठा करके फेंक देने की बात कही है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता है। इंदिरा साहनी केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है। संसद के द्वारा कानून बना करके
50% के कैप को उठा करके फेंकना होगा, जैसा राहुल गांधी चाहते हैं। और अगर नहीं फेंकेंगे तो ओबीसी, एससी, एसटी जो अब जागरूक हो गया है वह सब कुछ देख और समझ रहा है। बिहार में जनगणना होती है ओबीसी की, तो अति पिछड़े और पिछड़े को मिला करके 63% आबादी बैठती है। तो पूरे देश में 60% से कम ओबीसी के लोग नहीं हैं, जो बीपीएल धारी हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, 5 किलो राशन पर किसी तरह से जिंदा हैं। उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए ओबीसी जनगणना कराना कितना जरूरी है, इसे नरेंद्र मोदी भी समझते हैं, लेकिन अपनी विचारधारा और संघ की विचारधारा के सामने नतमस्तक हैं। तो अब या तो वह संघ की विचारधारा को लेकर के चलेंगे या ओबीसी के लिए रास्ता खोलेंगे। नरेंद्र मोदी खुद अपने को ओबीसी कहते हैं। तेली घाची समाज से आने वाले नरेंद्र मोदी अगर ओबीसी की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, ओबीसी की जहालत की जिंदगी को नहीं समझ रहे हैं, ओबीसी की गरीबी व्यथा को नहीं समझ रहे हैं, तो यह एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदा सूचक है। तो साथियों, अब देखना है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के इशारे पर चलेंगे या राहुल गांधी के मांग के सामने घुटने टेकेंगे। अगर घुटने नहीं टेकते हैं और मान लिया कि फरवरी 2027 में जनगणना के दूसरे चरण में ओबीसी जनगणना कराएंगे और जब असली आंकड़े, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे, तो क्या आरएसएस उन्हें जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी भागीदारी के सिद्धांत के अनुसार आरक्षण को बढ़ाने के लिए अलाउ करेगा? हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी दो पाटों के बीच फंस चुके हैं। आगे कुआं है, पीछे खाई है, दोनों तरफ खतरा ही खतरा है। लेकिन आरएसएस को झुकना पड़ेगा अगर उसे अपनी सरकार बचानी है, अगर उसे अपनी सरकार भविष्य में बनानी है, तो आरएसएस को अपने सिद्धांतों और सामाजिक न्याय के फार्मूले के दृष्टिकोण को बदलना होगा और ओबीसी की जनगणना करा करके उसका हक अधिकार देना पड़ेगा। अन्यथा ओबीसी के लोग किसानों की तरह राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। किसान तो सिर्फ दिल्ली के सीमाओं पर डटे थे, लेकिन ओबीसी का आंदोलन दिल्ली में तो होगा, हर राज्यों की राजधानियों को भी घेरने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को घुटनों पर लाएंगे। तो एक बार और चेतावनी दी जा रही है कि अगर ओबीसी जनगणना नहीं कराई जाएगी तो इसके निहितार्थ, इसके दुष्परिणाम नरेंद्र मोदी और आरएसएस को भुगतने पड़ेंगे और उनकी वर्तमान सत्ता तो जाएगी, भविष्य में कभी वह अपना राज कायम नहीं कर सकें। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ओबीसी समाज से हैं तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर हर लोग वायरल कीजिए और हर एक ओबीसी को योद्धा बना करके नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने की कोशिश कीजिए, जैसी कोशिश मैंने किया है। धन्यवाद।